तो दोस्तों राजस्थान में कक्षा 1 से लेके 5 तक या फिर कक्षा 1 से लेके 8 तक नई स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। स्कूल मान्यता को लेके ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है। पार्ट नंबर 1 वीडियो में हमने स्कूल मान्यता के लिए जो भी नियम है, जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी दस्तावेज हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी थी। यदि आपको भी नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन करना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों नई स्कूल की मान्यता के आवेदन के लिए सीधा मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बताता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको प्राइवेट स्कूल का जो पीएसपी पोर्टल है इस पे आ जाना है। अब कक्षा 1 से लेके 8 तक नई स्कूल की मान्यता के लिए आपके पास एक पीएसपी कोड होना जरूरी है। यदि आपके पास पीएसपी कोड नहीं है तो सबसे पहले आपको पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देखिए आपको मान्यता का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा नवीन मान्यता पंजीकरण। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चाहे गई सूचना भरना है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपके मोबाइल नंबर पे एक पीएसपी कोड और पासवर्ड आ जाएगा। जब आपके पास पीएसपी कोड आ जाता है तो पुनः आपको पीएसपी पोर्टल के होम पेज पे आना है। यहां पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, कई टैब आपको नजर आएंगे। एक टैब का नाम है मान्यता, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑनलाइन एकीकृत मान्यता का नाम दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से एक लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना पीएसपी कोड और पासवर्ड आपको डालना है और ये जो कैप्चा दे रखी है इस बॉक्स में आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं ये कैप्चा है वो भी डाल देता हूँ। उसके बाद जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल में आप लॉगिन हो जाओगे। यहीं से आपको आवेदन करना है। अब दोस्तों आवेदन करने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए आपको आवेदन तभी करना चाहिए जब आपको मान्यता के नियमों की पूरी जानकारी हो, क्योंकि नियमों के अभाव में आप आवेदन में किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हो तो आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी, फालतू में आपके पैसे लग जाएंगे। यदि आपको मान्यता के नियमों के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो की मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं स्कूल मान्यता राजगुरु जी। तो देखिए आपके सामने हमारे इस प्रकार के कई वीडियो आ जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो कई दस्तावेज आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने से पहले, आवेदन करने से पहले उन दस्तावेज को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। वो दस्तावेज कैसे, कहां से, किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं, क्या क्या कार्रवाई करनी है, कैसे सोसाइटी के कार्य करने में बैठक करनी है, किस प्रकार से जो शपथ पत्र है वो तैयार करने। तो भैया इन सभी की पीडीएफ फाइल है वो मेरे द्वारा वो तैयार की गई है। यदि इन पीडीएफ फाइल को आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है rajguruji.com। जब आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है। तो स्कूल की मान्यता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनकी पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे अपन पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं या लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको नहीं मिल रहा है, लॉगिन का पेज आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए इन सबके डायरेक्ट लिंक है वो भी हमने हमारी वेबसाइट पे आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ पे मेनू बार में प्राइवेट स्कूल का मेनू आपको मिलेगा। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इस नए पेज में प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, आदेश हैं, परिपत्र हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक मान्यता का सेक्शन आपको मिलेगा। तो देखिए आपकी सुविधा के लिए तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएंगे। जिस प्रकार का आपको काम करना है उसी लिंक पे आपको क्लिक करना, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा स्कूल की मान्यता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आदेश हैं वो आदेश भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। आशा रखता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए वापस मैं आवेदन वाले पेज पे आ जाता हूं। अब यहाँ पे देखिए यदि आप कक्षा 1 से लेके 5 तक आवेदन कर रहे हो या फिर कक्षा 1 से लेके 8 तक आवेदन कर रहे हो, दोनों में जो प्रोसेस है वो सेम की सेम है। इसके अलावा यदि आप अपने स्कूल की मान्यता को क्रमोन्नत करना चाहते हो, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम है, अतिरिक्त संकाय, विषय वगैरह वगैरह आप लेना
लेना चाहते हो तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। यहाँ पर एक नई स्कूल की मान्यता की आवेदन प्रोसेस मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई तरह के ऑप्शन है वो नजर आते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा विद्यालय नवीन मान्यता, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से देखिए आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म की देखिए 6 स्टेप है, इन 6 स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो जो स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो हर एक स्टेप के आगे यहाँ पे देखिए ग्रीन गुड का मार्क आ जाता है, और जो स्टेप कंप्लीट नहीं होती वो इस तरह से खाली आपको नजर आएंगी। हालांकि मेरे केस में आपको 3 स्टेप कंप्लीट होती ही नजर आ रखी है, क्योंकि ये स्टेप हमने पहले ही कंप्लीट कर ली ताकि वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बने। चलिए एक एक स्टेप के बारे में आपको जानकारी देता हूं। यहाँ पे बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। तो स्टेप नंबर 1 में आपको अपने स्कूल की कुछ बेसिक जानकारी देनी है, स्कूल का नाम, पता, एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आवेदन का प्रकार और शैक्षणिक सत्र है वो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहेगा, आप चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, स्कूल जिस जिले में खोली जा रही है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, वो कौन से ब्लॉक या तहसील में आती है वो ब्लॉक आपको यहां से सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसकी ग्राम पंचायत, यूएलबी, वार्ड है वो यहां से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी स्कूल का नाम क्या है, पूरा नाम कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, सही सही लिखना, गलत मत लिख देना, बाद में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी स्कूल का पूरा एड्रेस आपको लिखना है, एड्रेस में कटौती नहीं करनी है, पूरा पूरा लिखना। गांव, शहर का नाम है, वार्ड नंबर है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड पूरा लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए खसरा नंबर आपको डालना है, आपकी स्कूल की जो भूमि है उसका। उसके बाद आपकी स्कूल की भूमि का आसा पासा यानी आसपास की जो जमीन है उसका खसरा नंबर भी आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। चलिए इसके बाद देखिए आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्या विद्यालय मुख्य, बाधिर या दृष्टिहीन विद्यालय की श्रेणी का है, तो ये सुनो में आपको जवाब देना आपकी आवश्यकता के अनुसार। इसके अलावा यदि वो जनजाति क्षेत्र में आपका स्कूल है तो ये सुनो में आपको जवाब देना। यहाँ पे पिन कोड नंबर डालना है, नजदीकी जो पुलिस थाना है उसका नाम आपको डालना है, यहाँ पे फोन नंबर डालना है यदि है तो। इसके बाद आपकी स्कूल की मेल आईडी डालनी है। इसके बाद आपकी विद्यालय की वेबसाइट डालनी है, और वेबसाइट ये कंपलसरी नहीं है। एक जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, जिन जिन बॉक्स के आगे यहाँ पे देखिए रेड मार्क में स्टार लगा हो, इसका मतलब उस कॉलम के अंदर आपको जानकारी भरना ही पड़ेगा, और जहां पे स्टार नहीं है वो आप खाली भी छोड़ सकते हैं और भर भी सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपके स्कूल का शिक्षण का माध्यम पूछा गया है, मीडियम पूछा गया है, तो किस माध्यम की आप मान्यता लेना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे संस्था प्रधान का नाम और मोबाइल नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपकी स्कूल की स्थिति कैसी है, ग्रामीण क्षेत्र की है या फिर शहरी क्षेत्र की है, तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे रूरल और अर्बन आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी स्कूल के जीआईएस निर्देशांक यानी अक्षांश और देशांतर है, आपको यहाँ पे सही सही भरने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा अक्षांश डालना है, यहाँ पे देशांतर डालना, नहीं पता है तो एग्जैक्टली लोकेशन आपको निकालना है। गूगल मैप है वो ओपन कर लीजिएगा आपके मोबाइल में या पीसी में, यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट लिंक है वो दिया गया है, इसकी मदद से आप है यहाँ पे अक्षांश और देशांतर आपको डालना। ये गलत मत डाल देना, नहीं भविष्य में आपके सामने समस्या आ सकती है। आगे यहाँ पे आपको अपनी सोसाइटी की जानकारी देनी है, सोसाइटी का नाम, पता, एड्रेस है, ठीक है, अध्यक्ष का नाम डालना है, मोबाइल नंबर, सचिव है, कुछ बेसिक सी जानकारी है दोस्तों, आप आराम से भर लोगे, ठीक है। इसके बाद आगे ये पूछा गया क्या सोसाइटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलने का उल्लेख है या नहीं, तो यस में आपको जवाब देना है, ये उद्देश्य में होना जरूरी है। इसके बाद सोसाइटी के प्रबंधन समिति की बैठक में इस विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया तो भी आपको यस करना है। अब दोस्तों यहाँ पे यस का मतलब नहीं है कि यस करते ही आपका काम बन गया, क्योंकि जब भी जांच दल आएगा तो यहाँ पे सोसाइटी के दस्तावेज भी देखेगा। तो सोसाइटी का जो कार्यकारिणी रजिस्टर है उसमें आपको एक बैठक है वो लेनी पड़ेगी, जितने भी मेंबर है कि भाई ये स्कूल खोलना चाह रहे हैं, ये स्कूल का ये नाम है, इस स्थान पर है, ये उसका एड्रेस पता है, वो एक बैठक निर्णय होता है, कार्रवाई होती है। कार्रवाई के बारे में आपको नहीं पता है तो हमारी पीडीएफ फाइल की मदद लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको सुरक्षित पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आपकी ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से मैसेज आपके सामने आ जाएगा, स्टेप नंबर 2 आ जाएगी। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल की जो भूमि है और भवन है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए विद्यालय भवन की स्थिति कैसी है, वो किराए का है, सोसाइटी का है, आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय भवन है वो कैसी भूमि पे है, गांव की, शहर की, गांव के अंदर किस प्रकार की भूमि है, कृषि भूमि रूपांतरित है या पट्टे रहित है या पट्टे की, जो भी है जो आप पे लागू होता है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है क्या विद्यालय भवन अन्य निर्माण, खेल मैदान केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे केवल यस करना है। इसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछा गया है
विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल खेल मैदान सहित खेल मैदान को मिलाते हुए टोटल यहाँ पे क्षेत्रफल आपको लिखना है स्क्वायर मीटर के अंदर। उसके बाद आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया विद्यालय में निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल, यानी विद्यालय के अंदर जो रूम है, जो कमरे हैं, वो कितने एरिया में, वो एरिया आपको लिखना है स्क्वायर मीटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार कैसा है, वो संस्थानिक है, कृषि है, आवासीय है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप संस्थानिक करते हो तो भैया इसका कन्वर्जन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कृषि है तो कृषि वाले दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, आवासीय के होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए। कहने का मतलब जिस प्रकार के सिलेक्ट करते हो उसी प्रकार का दस्तावेज भी होना जरूरी है। उसके बाद खेल मैदान का स्वामित्व कैसा है, किराए का है, सोसाइटी का है, तो यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन है, तो यस में आपको यहां पे जवाब देना है। आगे यहां पे पूछा गया है क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है, तो यहां पर भी आपको यस करना है। अब दोस्तों यहां पे देखिए इस स्टेप के अंदर यस नो में ज्यादा आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए पॉजिटिव सेंस में आपको जवाब देना, नेगेटिव सेंस में कोई भी जवाब आपको नहीं देना है। अब यहाँ पे देखिए ज्यादातर में तो आपको ये करना है, केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आपको नो नो करना है। कौन सा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। एक तो विद्यालय भवन परिसर में मोबाइल टावर है तो आपको यहाँ पे नो करना है। ठीक है, इसके अलावा विद्यालय के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है तो यहां पर भी आपको नो करना है, क्योंकि अगर ये दोनों ही चीज आपकी विद्यालय के आसपास या ऊपर रहेंगी तो आपको मान्यता विभाग के द्वारा नहीं दी जाएगी। बाकी में सबका ये शेष करना है, साधारण सी बातें हैं, आराम से आप पढ़ के इसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके स्कूल के अंदर कक्षा कक्षों की संख्या कितनी है वो आपको डालनी। कक्षा कक्ष की बात हो रही है तो टोटल संख्या लिखिएगा, और गैर शिक्षण कार्य के लिए कक्ष कितने हैं वो संख्या आपको डालनी है। तो कुल मिला के बात है यहाँ पे 5 ये हो गई, 3 हो गए, टोटल यहाँ पे 8 रूम हो गए। टोटल रूम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे पुस्तकों की संख्या डालनी है, समाचार पत्रों की संख्या कितनी है, और यहाँ पे स्टूल टेबल की संख्या कितनी वो डालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या विद्यालय में सभी बालक बालिकाओं को विशेष योगजन्य सहित पहुंचने हेतु सुविधा उपलब्ध है, तो हाँ आपको यस करना है। यहाँ पे नेगेटिव में तो कोई आपको जानकारी देनी नहीं है। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया, बेसिक सी चीजें आप आराम से कर लोगे। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट जानकारी आपके स्कूल के कक्षा कक्षों की जानकारी। कितने कक्ष हमने लिखे थे, 5 लिखे थे, तो 5 कक्षा कक्षों की जानकारी आपको भरनी है। इसके बाद यहाँ पे प्रधानाध्यापक कक्ष कितने हैं, संख्या 1 हो गई, उसकी औसत लंबाई कितनी है, इन मीटर में आपको लिखनी है। यहाँ पे आपको मीटर में लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, कार्यालय कक्ष कितना है, अध्यापक कक्ष कितना है, तो ये देखिए कुछ बेसिक से कक्ष होते हैं अपने स्कूल में, ये भी होना जरूरी है। चलिए इसके बाद जो ऊपर हमने यहाँ पे देखिए 5 कक्षा कक्ष डाले हैं, उनकी संख्या नीचे आ गई, आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपके यहाँ पे ज्यादा है तो आप ज्यादा डालिएगा। देखिए आपके लिए डेमो वीडियो है तो यहाँ पे किसी शब्द को लेके, किसी संख्या को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके स्कूल में है, जिस प्रकार से नाम है, जितनी संख्या उतनी आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे टोटल देखिए 5 कमरों की साइज बन के नीचे आ गई। यदि आप 10 करोगे तो 10 की संख्या आपको देखने को मिलेगी, 8 करोगे तो 8 की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इन मीटर में आपको लंबाई चौड़ाई लिखनी है। तो कुल क्षेत्रफल है इसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये डिटेल भरने के बाद आपको सुरक्षित पे क्लिक करना है तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3 आती है। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको अपने स्कूल के कर्मचारियों की जानकारी देनी है। 2 प्रकार के कर्मचारी यहाँ पे हैं, एक तो शैक्षणिक है, एक है गैर शैक्षणिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो उसका पद है सिलेक्ट करना है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, जो भी है। ठीक है, कर लीजिएगा आवश्यकता अनुसार। उसका नाम डालना, पिता का नाम, जन्म तिथि डाल के आपको सुरक्षित पे क्लिक करना। तो इस तरह से देखिए कर्मचारी की डिटेल है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सारी डिटेल डालनी है, जितने भी कर्मचारी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है, नवीन स्कूल आना। नवीन स्कूल के लिए तो कर्मचारी नहीं होते, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ऐसे नवीन स्कूल के लिए यहाँ पे टीचर का होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके दस्तावेज हैं आपके पास होने जरूरी हैं। और यहाँ पे जब बैठक ली जाएगी तो यहाँ पे देखिए जब उनमें बैठक के अंदर निर्णय लिया जाता है कि जब स्कूल को मान्यता मिल जाएगी तो आपको स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस तरीके की भाषा का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जानकारी है, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते, ये कंपलसरी नहीं है नई स्कूल के लिए। ठीक है ना, पुराने स्कूल के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेरी राय में आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे संबंधित जो टीचर हैं, आप 1 से 5 या 1 से 8 तक आवेदन करने जा रहे हो तो उन 5 टीचरों का नाम आप जरूर डालिएगा, उनका दस्तावेज है वो आपके पास है वो जरूर रखिएगा कि जब भी अपने स्कूल को मान्यता मिल जाएगी तो ये टीचर है वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, टोटल टीचर की डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी।
अब स्टेप नंबर यहाँ पे 4 आती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी दस्तावेज आपको एक एक करके अपलोड करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक दस्तावेज की अधिकतम जो साइज है वो 512 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए और उसकी जो डीपीआई है वो 300 डीपीआई होने चाहिए। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दस्तावेज तो जेपीजी के अंदर आपको अपलोड करने हैं और कुछ दस्तावेज आपको पीडीएफ फाइल में है वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज है, तो यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक तो सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वो आपको अपलोड करना है, उसके उद्देश्यों की प्रति वो अपलोड करना है। अब यहाँ पे आ रखा शपथ पत्र। अब ये शपथ पत्र कौन सा है, तो यह दिशा निर्देशों में यहाँ पे देखिए जिसके अंदर लगभग 30 बिंदु है वो शपथ पत्र हैं, आपको यहाँ पे अपलोड करने। इसके बाद यहाँ पे भवन से संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। एक तो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है, उस अभियंता का नाम लिखना है जिसने भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र को प्रमाणित किया है, ठीक है। उसके बाद उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करना है, उसका पद का नाम लिखना है, उसके मोबाइल नंबर आपको लिखने। फिर जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट की डिटेल आपको डालनी है। अभियंता का नाम वो पीडब्ल्यूडी वाला ऊपर जो आपने डाला वो सेम का सेम हो जाएगा। अगर अलग अधिकारी ने यहाँ पे उसके ऊपर हस्ताक्षर किए प्रमाणित किए हैं तो अलग नाम आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे स्कूल की 5-6 फोटो आपको अपलोड करनी है। देखिए एक तो विद्यालय भवन का बाहरी व्यू, आंतरिक व्यू, खेल मैदान है, कक्षा अन्य कोई भी एक फोटो डाल सकते हैं। ये जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 512 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अन्य आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करने। एक तो यहाँ पे नवीनतम कार्य करने सदस्यों की प्रमाणित सूची आपकी सोसाइटी की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विद्यालय नवीन मान्यता, कर्मोन्नति, नाम, स्थान, माध्यम, अतिरिक्त माध्यम, विशेष संकाय कार्य करने द्वारा लिए गए निर्णय की सत्यापित प्रति, यानी सोसाइटी के अंदर आपके स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया गया उसकी जो प्रमाणित पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद विद्यालय भवन, खेल मैदान की भूमि से संबंधित दस्तावेज हैं आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। किराएनामे की तो किराए का दस्तावेज करना पड़ेगा, सोसाइटी का है तो उसके भूमि का दस्तावेज आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद विद्यालय भवन, खेल मैदान भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण के आदेश की सत्यापित प्रति। तो भैया यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन ये जो कन्वर्जन है सबके लिए कंपलसरी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि गांव के अंदर है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, कृषि भूमि के अंदर यहाँ पे कन्वर्जन की छूट दी गई है। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो शहरी क्षेत्र में स्कूल ओपन करने जा रहे हैं ज्यादातर ये उन्हीं के लिए, ठीक है, और ये अनिवार्य भी आपको करना पड़ेगा शहरी क्षेत्र के लिए। गांव वालों के लिए इसके लिए अपने जो पट्टे वट्टे हैं वगैरह वगैरह वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे यहाँ पे जातिगत भेदभाव नहीं करने का एवं संस्था द्वारा सांप्रदायिक व राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने का शपथ पत्र 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब दोस्तों यदि आप हमारे द्वारा शपथ पत्र तैयार किया गया यदि वो ले रहे हो तो जिसके अंदर लगभग 30 बिंदु हैं उससे आपको काम चल जाएगा, अलग से आपको बनाने की आवश्यकता नहीं। यदि दिशा निर्देश में जो शपथ पत्र दिया गया है वो फॉर्मेट ले रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 2 अलग अलग दस्तावेज वो तैयार करने पड़ेंगे, और ऐसे में भैया मैंने आपके यहाँ पे 100-150 रुपए बचा दिए, क्योंकि दोनों ही, एक तो ये जो ऊपर वाला शपथ पत्र है यहाँ पे देखिए शुरुआत के अंदर ये शपथ पत्र ये 100 रुपए पे आपको है लेना होगा, नोटरी करवानी होगी, कुछ नोटरी वाले लेके चले जाएंगे, हमने सारे ही एक जगह कर दिए। यहाँ पे मैंने आपको काफी फायदा किया है ना। चलिए इसके बाद सीडब्ल्यूएसन का सर्टिफिकेट है, शिकायत पेटी का है, भविष्य निधि कटौती का प्रमाण पत्र है, और स्थानीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्निशामक का सुरक्षा प्रमाण पत्र। ये सारे दस्तावेज आपको एक एक करके अपलोड करने हैं। तो चलिए मैं जल्दी से अपलोड करता हूं, और अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करना और जहां पे आपका डॉक्यूमेंट है अपलोड कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, वापस चलते हैं, चौथी स्टेप में क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जब आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो देखिए आगे आपको यहाँ पे है वो डॉक्यूमेंट देखने को वो मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके वो देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से फोटो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी दस्तावेज आपको इसी तरह से हैं अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको सुरक्षित पे क्लिक करना, आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्टेप नंबर 5 आ चुकी है, ठीक है ना। देखिए 4 वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 5 नंबर स्टेप है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मान्यता का जो प्रकार है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आप कौन सी क्लास के लिए मान्यता लेने जा रहे हैं, 1 से 5 तक या फिर 1 से 8 तक, जो भी आप पे लागू होता है, जो भी आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा 6 के साथ 7 एवं 8 भी संचालित करना चाहते हैं। यदि हाँ
यदि आप हाँ करोगे ना तो यहाँ पे भैया देखिए आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आवेदन शुल्क के अलावा। तो आपकी मर्जी है, अगर आपके पास स्टूडेंट आ जाते हैं इतना तो एक साथ भी आप है इसके लिए कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नहीं करता हूं, नहीं करके भी आपको दिखाऊंगा और हाँ करके भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको सुरक्षित किया तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल इसकी जो आवेदन शुल्क है वो ये आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे चलिए हाँ कर देता हूँ यहाँ पे और सुरक्षित करता हूँ। यहाँ पे देखिए तो अभी सुरक्षित नहीं हो रखा है यहाँ पे, तो इस मान्यता को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। यदि गलत आवेदन हो गया है तो यहाँ पे आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 से 8 को सिलेक्ट किया और अब की बार मैं हाँ करता हूँ यहाँ पे कि एक साथ ही चलाना चाहते हैं। जैसे अपन यहाँ पे सुरक्षित पे क्लिक करेंगे तो भैया आपकी बार आप देखोगे 45,000 रुपये की आवेदन शुल्क यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक्स्ट्रा राशि है 40,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेप नंबर है वो 6 आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भुगतान करेगा ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे फिलहाल की स्थिति के अंदर मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। पेमेंट के लिए मैं आपको एक पुरानी वीडियो की क्लिप दिखा रहा हूँ, हालांकि प्रोसेस तो सेम की सेम है क्योंकि ये आपके लिए केवल एक डेमो वीडियो था। और यहाँ पर आपको किस माध्यम से पेमेंट है वो करना है, ई बैंकिंग के द्वारा यानी नेट बैंकिंग के द्वारा करना है या फिर पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा आपको करना है। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग के द्वारा कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी नेट बैंकिंग है, जो भी बैंक है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेट बैंक है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोसेस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक चालान है वो जनरेट हो गया है और यहाँ पर देखिए चालान के GRN नंबर आ गए हैं। इस GRN नंबर को आपको सुरक्षित रखना है क्योंकि बाय द वे मान लीजिए आपके बैंक से पेमेंट कट गया और फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हुआ तो आप इस GRN की मदद से आप अपना फॉर्म है वो रीसबमिट है वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इस चालान को आपको सुरक्षित रखना है और एक बार यहाँ पर जो भी जानकारी आई हुई है वो आप चेक कर लीजिएगा कि जो जानकारी आपने फिल की है, आपके विद्यालय का नाम सही है, आपकी PSP कोड है वो सही है। यदि सब कुछ सही है तो आप इसे कंटिन्यू पे है वो क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और जब आप एक बार कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप इसको प्रोसेस को रोकना नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ 1 या 2 मिनट का वो टाइम ले ले, तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड से किसी प्रकार की कोई की है वो प्रेस नहीं करनी है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप ATM से करना चाहते हैं तो आप ATM भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो SBI की नेट बैंकिंग की जो लॉगिन ID वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आप यूजर नेम है और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ और फ्रेंड्स ये स्टेप है यहाँ पर मैं थोड़ी सी बीच में कट कर रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण। मैं डायरेक्टली जब वापस मैं पेमेंट कर दूंगा तो वापस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पेमेंट सबमिट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है और इस रेफरेंस नंबर को आप सेव करके है वो रख लीजिएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट है वो अपडेट है वो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई-ग्राहक चालान रिपोर्ट है और यहाँ पर जो अमाउंट है और यहाँ पर देखिए स्टेटस आ रहा है सक्सेस, यानी इसका मतलब है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ से इस स्टेटस को आप प्रिंट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट है वो कर लेता हूँ। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन ये रिफ्रेश होने में 30 सेकंड का वो समय लेगा, कई बार 1 या 2 मिनट का समय भी ये ले लेता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है क्योंकि अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट नहीं हो, तो आप थोड़ा सा वेट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए अपन वेट करते हैं और कई बार टेक्निकल इश्यू होने के कारण ये समय है वो ज्यादा भी ले देता है और ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट है वो भी नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक अगर ये रीडायरेक्ट नहीं होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गो बैक पे आपको क्लिक करना, नीचे ऑप्शन आ रखा है और इस की को आपको सेव करके वो रख लेना। तो चलिए मैं एक बार इसे प्रिंट कर लेता हूँ, फिर गो बैक पे क्लिक करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैंने इस स्लिप को प्रिंट कर लिया है, लेकिन प्रिंट करने के बाद भी ये जो पेज है वापस रीडायरेक्ट PSP पोर्टल पे नहीं हुआ। तो अपन डायरेक्टली से गो बैक पे क्लिक करते हैं और ये वापस PSP पोर्टल पर अपन चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमने जो फॉर्म भरा था वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और यहाँ पर लिखा
लिखा हुआ है भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सेव हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे सेव करता हूँ और आपको ये ओपन करके वो दिखाता हूँ। चलिए मैं डायरेक्टली इसे ओपन है वो कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो आवेदन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो जो चीज आपने भरी थी अपने आवेदन में वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। फ्रेंड्स, इस आवेदन की आपको 3 कॉपियों में तैयार करना। जो फोटो आपने अपलोड की थी वो फोटो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस आवेदन की 3 कॉपियों में आपको यहाँ तैयार करना है। एक कॉपी है वो ओरिजिनल हो जाएगी, 2 इसकी डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से कक्षा 1 से लेके 8 तक नए स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को लेके आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर कोई दिक्कत है या फिर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि स्कूल मान्यता से संबंधित आपको और अधिक जानकारी लेनी है और आप मेरे से कॉल के द्वारा बात करना चाहते हैं तो भैया इसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप है वो लेना पड़ेगा। और चैनल की मेंबरशिप के लिए आपको हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाना पड़ेगा। वहां पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप मेंबरशिप लेके हमसे कॉल के जरिए वो बात कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।